जन्नतुल बकी कब्रिस्तान को जन्नत का बाग के नाम से भी जाना जाता है, जो सऊदी अरब के मदीना मुनव्वरा में मस्जिद उन नबवी के दक्षिण पूर्व में स्थित है। जन्नतुल बकी का विनाशकाला दिवस 8 शव्वाल 1345 21 अप्रैल 1925 को दुनिया के इतिहास की दुखद घटना। 1925 में सऊदी अरब के राजा इब्न सऊद ने अल बकी में मकाबरों को ध्वस्त कर दिया था, जो अल सऊद के नसबी वहाबी शासन के संस्थापक थे। उसी वर्ष उन्होंने मक्का में जन्नतुल म्युल्ला में कई कब्रों को भी ध्वस्त कर दिया, जहां मोहम्मद साहब की मां, पत्नी, दादा और रानिया खानदान के लोगों को दफनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी समुदाय के विरोध के बावजूद ऐसा हुआ। मक्का में पवित्र कब्रिस्तान जन्नतुल म्युल्ला को उस घर के साथ खत्म कर दिया गया जहां पवित्र पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तब से यह दिन सभी मुसलमानों के लिए गम का दिन है। अल बकी का मतलब होता है पेड़ों का बगीचा। ये इतना पाक होता है जिसके कारण इसे जन्नतुल अल बकी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें हमारे पैगंबर साहब के कई रिश्तेदारों और साथियों को दफनाया गया है। अल बकी में दफन किए गए पहले साथी उठामना इब्न मदून थे, जिनकी मृत्यु हिजरी के तीसरे वर्ष में शाबान की 3 तारीख को हुई थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पेड़ों को काटने का आदेश दिया और उसके बीच में अपने प्रिय साथी को दफनाया और कब्र के ऊपर 2 पत्थर रख दिए। अगले कुछ सालों में पैगंबर के बेटे इब्राहिम को भी यहीं दफनाया गया, जिनकी मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और जिनके लिए पैगंबर साहब बहुत रोए थे। उसके बाद मदीना के लोगों ने अपने मृतकों को दफनाने के लिए उस जगह का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि पैगंबर साहब अल बकी में दफनाए जाने वालों के लिए दुआ करते हुए कहते थे, तुम पर शांति हो ऐ ईमान वालों के घराने, ईश्वर की इच्छा से हम जल्द ही तुम्हारे साथ शामिल हो जाएंगे। ऐ अल्लाह, अल बकी के साथियों को माफ कर दो। अल बकी के जगह को धीरे धीरे बढ़ाया गया। पवित्र पैगंबर साहब के लगभग 7000 साथियों को वहां दफन किया गया। पैगंबर साहब के अन्य रिश्तेदारों में से जिन्हें अल बकी में दफनाया गया था, वे हैं उनकी चाची सफिया और उनकी चाची फातिमा बिन अल असद, जो इमाम अली की मां थीं, और तीसरे खलीफा उठामना को अल बकी के बाहर दफनाया गया था, लेकिन बाद में जगह बढ़ने के साथ उनकी कब्र को इस जगह में शामिल कर लिया गया। बाद के वर्षों में मलिक इब्न अनस और कई अन्य जैसे महान मुस्लिम विद्वानों को भी यहीं दफनाया गया। इस प्रकार अल बकी सभी मुसलमानों के लिए महान ऐतिहासिक महत्व का एक प्रसिद्ध स्थान बन गया।